हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री का एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है हेनरी का नियम। रूल्स ऑफ हेनरी आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये हेनरी का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है और काफी इजी नियम दिया था हेनरी ने, तो आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो मैं 100% गारंटेड कह सकता हूं कि आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हेनरी का नियम क्या है और इसका क्या क्या उपयोग होता है, सीमाएं क्या हैं और इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हेनरी नियम आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इस चैप्टर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेनरी का नियम मैंने लिख रखा है, जो कि है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब आपको अगर समझ में ना आया हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक हमारे पास बीकर है, उसमें हमने जल ले रखा है। यहाँ पर O2 गैस है, हम इसे चाहते हैं कि हमारी ये गैस जल में विलय हो जाए, यानी कि घुल जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हेनरी का नियम लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे गर्म कर रहे हो, गर्म नहीं करना है, स्थिर ताप होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, कोई भी गैस हो सकती है, CO2, O2 और भी गैस हो सकती हैं। तो किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता, विलेयता का मतलब आप समझते हो, विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता, यानी विलय होना। तो विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी ये हम जो गैस इसमें घोल रहे हैं स्थिर ताप होना चाहिए, और ये जो गैस हम विलय करना चाहते हैं ना, इस गैस पर लगने वाला दाब उसके समानुपाती होगी कौन, विलेयता, घुलनशीलता। इस गैस की द्रव्य विलेयता इस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ ये टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेनरी का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी ये हमारे पास गैस है, हम चाहते हैं कि ये हमारे जल में विलय हो जाए, घुल जाए। तो आपको करना क्या होगा, इसे मिलाने के लिए गैस पर दाब लगाना होगा, और आप जितना गैस पर दाब लगाओगे उतनी ही गैस विलय होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता जो होगी वो गैस के दाब के समानुपाती होगी, यानी गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होगी। यानी जितना हम गैस पर दाब लगाएंगे उतना ही वो गैस जल में विलय हो जाएगी, घुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, एम समानुपाती पी। अब यहाँ पर एम क्या है, तो एम आप देख सकते हैं घुली गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा एम से दर्शाया हमने। एंड यहाँ पर पी का मतलब क्या है, तो साम्य का मतलब आप समझते ही हैं, जहां पर दोनों रिएक्शंस इक्वल हो जाती हैं वहां पर साम्य स्थापित हो जाता है। तो पी बराबर साम्य पर गैस का दाब है। तो इतना आप समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कांस्टेंट हटाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नियतांक आ गया जिसे हम के कहते हैं। यहाँ पर के एच भी लिख सकते हो आप, के एच भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो के एच कह सकते हो। यहाँ पर आप देख ही सकते हो के एच है, तो यहाँ पर भी के एच लगा सकते हो। तो के एच क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। मैंने आपको बोला जब आप किसी समानुपातिक चिन्ह हटाते हो तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है जो कि के है। के एच भी कह सकते हैं क्योंकि एच फॉर हेनरी, हेनरी नियतांक ये भी कह सकते हैं। तो वेयर यानी जहां पर एम बराबर घुली गैस की मात्रा है, पी बराबर साम्य पर स्थिरांक है, एंड के एच बराबर समानुपातिक स्थिरांक है। तो इतना आपको रूल्स तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाओं के बारे में, जो कि लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेनरी का नियम केवल निम्न शर्तों पर ही कार्य करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्त कौन कौन सी होनी चाहिए। तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। तब नेक्स्ट हमारा गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने गैस को द्रव में घोल दिए तो वहां पर आणविक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए घुलने के बाद। इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, आप देखेंगे, जो कि फर्स्ट नोट है हमारा, NH3 व HCl गैस जल में अधिक घुलनशील होती हैं, इसलिए ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसा कि मैंने आपको लिमिटेशंस में बताया था कि गैस बहुत कम घुलनशील
होनी चाहिए, तभी वो हेनरी का नियम का पालन करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 व HCl जल में बहुत अधिक घुलनशील है, तो भाई इसलिए ये नियम का पालन नहीं करेंगी, हेनरी का नियम इन पर नहीं लग सकता। नेक्स्ट है हमारा NH3 व HCl गैस C6H6, इसे हम बेंजीन कहते हैं, आप जानते होंगे। बेंजीन में कम घुलनशील है, इसलिए ये हेनरी के नियम का पालन करती है। यानी बेंजीन में अगर आप इनमें से किसी को घोलोगे तो वो कम घुलनशील होगी, इसलिए यहाँ पर ये हेनरी का नियम का पालन करेगी। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। जो कि हमारा फर्स्ट अनुप्रयोग है, सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जो कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, उसमें आपकी CO2 मिक्स होकर आती है, घुली हुई आती है। अब आप सोचिएगा यहाँ पर CO2 जो है कैसे घोली जाती होगी, बहुत ज्यादा दाब लगाया होगा तभी ये घुली होगी द्रव में, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगने वाली दाब के समानुपाती होती है। तो यानी ज्यादा से ज्यादा दाब लगाया गया होगा तभी जो है CO2 द्रव में घुला होगा। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम होता है, इसलिए आरोहकों यानी पर्वतों पर रहने वाले लोग, आरोहक कहते हैं उन्हें, तो के रुधिर में O2 की कमी होने लगती है। यानी पर्वतों पर रहने वाले लोगों में O2 की कमी होने लगती है, जिसके कारण कमजोरी महसूस होती है। और इस रोग को क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतने आपके यहाँ पर 3 आपके एप्लीकेशन है, तो इनको आप जरूर पक्का कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ही आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।